अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं निकल पड़ी हूँ जनाब अपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग की तैयारी के लिए। और अब इस दफ़ा जो पहला मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे लेना है कुकिंग पॉट इलेक्ट्रिक। और मैंने दराज पे तो खैर बहुत दफ़ा देखा, लेकिन इस दफ़ा इस साल दराज से शॉपिंग में मुझे बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहा। मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की वो वैसी नहीं आई, फिर मैंने उनको वापस किया। तो उन्होंने जनाब जो रिटर्न पॉलिसी बनाई, मैंने कहा मुझे पैसे वापस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। तो पैसे वो रिटर्न करने में वो पैसे मेरे आज तक फंसे हुए हैं। और बस उसमें ये कि आप नया नंबर डालें, ये करें, बड़ी उनकी वैसे उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन बहरहाल जब कोई चीज़ में आप अटक जाते हैं तो बस फिर अटक जाते हैं। तो इस दफ़ा जो सेल्स थी उसमें मेरा बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहा। तो बहरहाल मैंने सोचा कि मैं बाज़ार में सर्च करती हूँ, शायद मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर कुकिंग पॉट्स मिल जाएँ इलेक्ट्रिक। क्योंकि इस दफ़ा गैस ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है उसकी वजह से, बहुत सारे ऐसे मौक़ों के ऊपर कि जब आपके घर में मेहमान हो या कोई ऐसा मौका हो तो और गैस साहिबा जो हैं वो बिल्कुल गायब। तो बस इस सोच के साथ जो है वो फिर मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा बस मैं देख लेती हूँ। क्योंकि दराज पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको चीज़ मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तो खैर बहरहाल, और उसके साथ साथ मुझे माइक्रोवेव वगैरह भी देखना था। काफ़ी टाइम पहले था मेरे पास, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बीच में यूज़ करना छोड़ दिया था। सबको बड़ा हो गया था कि ये रेजेस होती हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन बहरहाल अब गैस की वजह से मुझे जो है ये अपना मामला ख़त्म करना पड़ा और मैंने कहा मैं माइक्रोवेव ले ही लेती हूँ। तो खैर फिर मुझे उसके लिए भी जाना था। फिर मैं जाके मैंने माइक्रोवेव की सर्चिंग शुरू की और मेरे पास पहले भी डावलेंस का ही था। और वो तो काफ़ी बड़ा था, 55 लीटर्स का था, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह उस वक्त फैमिली काफ़ी बड़ी थी, तो वो बड़ा ही इस्तेमाल होता था। मैंने कहा अब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। और अब ज़ाहिर है प्राइजेस भी बहुत डिफरेंट हैं। तो वो तो काफ़ी पहले जो था वो उसकी प्राइस जितनी थी वो तो अब छोटे की भी नहीं है, वो इतना बड़ा था जबकि मेरे पास। तो खैर मैंने अब इसमें से एक चूज़ किया। और फिर मुझे वॉशिंग मशीन भी देखनी थी कि मुझे जो है वो इन्वर्टर वाली जो है उसका क्या हिसाब किताब है और इलेक्ट्रॉनिक का क्या हिसाब किताब है, जो मतलब डिजिटल है। तो उनकी दोनों की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था। जो इन्वर्टर वाली थी वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, और जो ड्रायर के साथ थी डिजिटल, तो वो मैंने देखी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं सर्च करते करते फिर मैंने सोचा कि मुझे एयर फ्रायर भी देखना है। तो इनके पास इस वक्त तो नहीं था, लेकिन खैर बहरहाल मैंने सोचा हुआ है तो मैं एयर फ्रायर भी लूँगी। क्योंकि बहरहाल अब जब टोटली यार हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही यूज़ करनी है तो फिर आपके पास सारी ये प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो बहरहाल ये फिर मैं देख रही थी कि कितने 11 लीटर की है और 9 लीटर की। ये 11 लीटर की थी। और फिर उन्होंने मुझे सारा प्राइजेस वगैरह का बताया। और फिर मैंने इनसे भी पूछा कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पॉट, तो उन्होंने कहा जी जी जी, आप सामने मार्केट है, आप जाएँ वहाँ, आपको पॉट्स की उनको समझ ही नहीं आई शायद मेरी बात, आपको मिल जाएगी, आप जाएँ जाके देखें। खैर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, ये अपने सारी चीज़ों का बता रहे थे। फिर मैंने इनके पास ही जो है वो एक माइक्रोवेव फाइनल किया। मैंने कहा फिर आप उसे घर पे डिलीवर करवा दीजिएगा, तो उन्होंने घर पे डिलीवर करवा दिया मुझे। और फिर हम उसके बाद एक नया उसमें करीब ही एक मार्ट था, वहाँ चले गए, जो कि उन्होंने हमें बताया था कि आप वहाँ चली जाएँ। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो बहरहाल मुझे आइडिया था कि वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है तो चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो खैर बहरहाल बहुत रश था, अल्लाह मालूम क्यों इतना रश था, वीकेंड की वजह से था या क्या, बहरहाल बहुत रश था। और फिर हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा। तो रश होने की वजह से मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ें देख लें कर लें, यहाँ कुछ और चीज़ हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक एरिया को विज़िट किया इनके, तो हमें वहाँ तो मतलूबा चीज़ नज़र नहीं आई। हॉट प्लेट थी और दूसरी तरह के हर तरह के उन्होंने पॉट दिखा दिए हमें, बता दिए कि हॉट पॉट हैं और आपको ग्रेनाइट में मिल जाएगा और डाइकास्ट में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो बहरहाल मेरी मतलूबा चीज़ थी वो बहरहाल वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसका मुझे अंदाज़ा था। लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलें, सर्चिंग करने से ये हुआ कि एक और मार्केट का पता चल गया। मैं इससे पहले मैंने कभी इस मॉल को विज़िट नहीं किया था, तो लेकिन अपनी कुकिंग हॉट प्लेट के लिए जो है मैं पॉट के लिए मैं ढूंढती रही चीज़ें, और मुझे नई नई कुछ चीज़ें नज़र आईं और अच्छी भी लगी मुझे। लेकिन क्योंकि मुझे ख़रीदारी नहीं करनी थी तो मैंने बस उसको देखा ही। और मैंने कहा चलें अच्छी बात है नेक्स्ट टाइम, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तो बस बाकी चीज़ें देखी मैंने वहाँ पे। इम्पोर्टेड जो वैरायटी है बड़ी अच्छी है इनके पास, कपड़ों में बहुत अच्छी है, स्लीपर्स में बहुत अच्छी है।
और ये वाले तवे और फ्राइंग पैन आजकल बहुत ज़्यादा इन है। इसी वजह से इन है क्योंकि ज़ाहिर है इंडक्शन है, और आजकल हॉट प्लेट बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि नहीं, हमने हॉट प्लेट ले ली है, क्योंकि बाहर सिलेंडर से बहरहाल एक डर का एलिमेंट तो रहता ही है। फिर यहाँ पे बड़ी अच्छी उनके पास इम्पोर्टेड चप्पलें थी, मेडिकेटेड भी थी, तो मैं बस उसमें वो भी देख रही थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था किसी और तरह की शॉपिंग का, तो मैंने अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। मेरे हस्बैंड पीछे पड़े रहे कि आप देख लें, आपको कोई समझ आ रही है चप्पल तो आप ले लें। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस वक्त जो सोच के निकली हूँ मुझे बस वही लेना है, वरना फिर आप ये कहेंगे कि आपने इतना महंगा ले लिया, उतना महंगा ले लिया। तो खैर फिर हम यहाँ से इसी सारी चीज़ सोच के साथ बाहर निकले। उन्होंने कहा चले हम जो है हम एक दूसरे स्टोर को भी विज़िट कर लेते हैं। तो फिर हम वहाँ से निकले और हम दोबारा अपने घर की तरफ रवाना हुए। और हम रास्ते में सोच रहे थे कि हमने इतना फ़जूल में अपना वक्त आया क्या उनकी बात सुन के। और फिर हम अपने घर के करीब जो बड़ा स्टोर था वहाँ पहुँचे, और फिर हमने वहाँ जाके देखा। वहाँ अक्सर चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे उम्मीद भी थी कि शायद वहाँ पे मिल जाए मुझे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें नज़र आ गई, लेकिन मुझे जो है वो कुकिंग हॉट प्लेट नहीं मिली। तो मैंने उनसे, अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा लगता है मुझे वो ऑर्डर ही करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा। लेकिन खैर फिर भी हमने तलाश किया और हमने पूछा वहाँ पे, और यहाँ पे हमें एयर फ्रायर भी बड़े अच्छे नज़र आए। और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगा हम एयर फ्रायर ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, एयर फ्रायर मुझे यहाँ से नहीं लेना। और दूसरा ये कि मुझे हॉट प्लेट का तो ये है, या कुकिंग प्लेट का तो ये है कि आपको जो है वो उसमें इतना एक मसला नहीं होता। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई तो वो कहते हैं कि जी आप जाएँ इनके सर्विस सेंटर पे जाएँ, वो कहते हैं हमने यहाँ इनको इतने टाइम पहले दिया था। मैंने कहा मुझे यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी। खैर फिर हम यही सब बातें करते रहे, और फिर हमने बहुत अच्छी तरह विज़िट किया। बाकी चीज़ें हमें नज़र आईं, और हैंड ब्लेंडर्स और जूसर ये वो, तो ये सब चीज़ें देखनी लेनी नहीं थी मुझे। तो खैर फिर हम यहाँ भी अच्छी तरह से विज़िट करने के बाद हम यहाँ से रवाना हो गए। और फिर थोड़ी देर में ही मेरे पास जो है उसका फ़ोन आ गया था कि आप कब तक घर पहुँचेंगी। तो क्योंकि जो शॉपकीपर थे वो हमारे घर से कुछ ही फासले पे रहते थे, उन्होंने कहा था मैं शॉप बंद करूँगा तो मैं फिर आपको पहुँचा दूँगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने हमें फिर फ़ोन किया कि आप कब तक पहुँचेंगे। मैंने कहा बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो बस हमारे पहुँचने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने हमें जो है वो हमारा माइक्रोवेव जो था वो डिलीवर कर दिया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्र है कि मैं कम से कम एक चीज़ में तो मैं कामयाब हुई, और मैंने इसको जो है वो बाय कर लिया। और अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो एयर फ्रायर का है, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में जाके उसकी भी शॉपिंग कर लूँगी। और देख तो लिया है मैंने, लेकिन बहरहाल मैं बाकी जो है वो चीज़ों दूसरी ब्रांड्स को भी सर्च करूँगी कि किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा है। अभी तक तो मुझे सब कह रहे हैं कि जी आप देख लें, शायद आपको वेस्ट पॉइंट का अच्छा लगे। ट्रैवलर्स में तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन यकीनन इनका भी होगा। तो अब मैं देखूँगी ऑनलाइन किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो बस ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और इसके अलावा मेरी कुछ और चीज़ें ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की थी। एक आजकल बहुत बॉल जो है वो इन है, और डेज़र्ट के लिए मैंने वो भी ऑर्डर किया था, और मैंने कुछ जार्स ऑर्डर किए थे। तो इंशाल्लाह वो शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर जो मेरा एयर फ्रायर है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो उम्मीद है या तो मैं डबल वाला ले लूँगी या सिंगल वाला ले लूँगी, जो भी अवेलेबल होगा। क्योंकि बहरहाल मैंने बहुत तकलीफ़ उठा ली, बहुत ज़हनी अज़ियत उठाई है मैंने इस दफ़ा गैस के नहीं होने की वजह से। अब हमने इसको यहाँ सेट भी कर दिया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट सा है, बहुत बड़ा नहीं है, और हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। तो बस इसका काम ही यही है कि हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करे। तो बस अब इंशाल्लाह हम अपनी मेरी जो नेक्स्ट शॉपिंग होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की हो या क्रॉकरी की या किसी और चीज़ की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। और मेरी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और उसको शेयर ज़रूर कीजिए, और बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और इसमें जो है अपना कोई ना कोई इनपुट देंगे कि इसमें मज़ीद क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। जुड़े रहिए लिव विद इन।